नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो परिवर्तन हुआ है यह बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है, जहां पर भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपनी मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का प्रभाव पॉजिटिव रूप से आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी बृहद रूप से चर्चा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है, क्योंकि पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और ऊपर से राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु के द्वारा मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। फलतः यह गोचर बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके दशम भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनकर धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में और राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके, अतः आपके लिए इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दूसरे भाव में गोचर करते हुए मंगल आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, आप जो भी बोलेंगे, जहाँ पर भी बोलेंगे, जो भी आपको सुनेगा, समझ लीजिए वह आपकी बातों से अवश्य प्रभावित होगा। इस समय आप अपने वाणी के माध्यम से ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने वाले हैं। देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद था तो उस विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि होगी। जो जातक मेडिकल फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर कह सकते हैं बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी लोगों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। यह परिवर्तन आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति करवा सकता है, चाहे तो वह पैसा आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए पैसों की प्राप्ति हो। देखा जाए तो मंगल इस समय आपके जीवन में विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान करेंगे। जी हाँ, अगर कार्य क्षेत्र में कहीं कोई समस्या है तो समझ लीजिए उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। थोड़े ही एफर्ट में आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। और जो जातक पुलिस, मिलिट्री, सेना इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए अग्रसर हैं, उनको भी मौका मिलेगा। और पंचम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी,
देखिए यहाँ पर मंगल और राहु एक साथ होंगे, तो मंगल और राहु के एक साथ होने से जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, सिर्फ सप्तम भाव को छोड़ करके बाकी चौथे और आठवें स्थान पर तो राहु की सीधी दृष्टि नहीं होगी, लेकिन मंगल के साथ होने के चलते सम्मिलित दृष्टि अवश्य डालेंगे। अतः आपके संतान के चाल चलन को लेकर, उसके स्वास्थ्य या फिर उसके करियर को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता सता सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय ठीक नहीं रहने वाला है। आपको इस समय काफ़ी हद तक बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है और देखा जाए तो विद्यार्थियों को भी थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, और संतान कंसीव करने के लिए भी समय को अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आकस्मिक रूप से आपको लाभ तो मिलेगी, लेकिन राहु और मंगल की सम्मिलित दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना नजर आ रही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, जहाँ पर राहु तो नहीं देखेंगे लेकिन मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि डालेंगे तो आपके भाग्य को जागृत तो करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर होगी, तो षष्ठ भाव में होगी और यहाँ पर अष्टम भाव में तो होगी ही होगी, साथ ही आपके कर्म भाव में भी होगी। तो देखिए मंगल राहु के बल में वृद्धि करेंगे, फलतः आपको रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिलाएंगे। प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी और कर्म क्षेत्र में खास करके राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना ही क्या, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए कुछ मामलों में छोड़कर मंगल का यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।